करते हैं अपने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? अपने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो याद रखिएगा, अगर हम ऑर्गेनिज्म की टाइप की बात करें तो वो हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो, सिर्फ दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के? दो। एक होगा यूनिसेलुलर, एक होगा मल्टीसेलुलर। आई ना आई बात समझ में? तो सवाल ये आता है कि सर आपने ऑर्गेनिज्म के टाइप बताए दो, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर, किसके बेसिस पे आपने ये दो टाइप बताया? तो याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास, किसी लिविंग के पास एक सेल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर बोलेंगे। ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास, अगर किसी लिविंग के पास एक से ज्यादा सेल है तो हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? मल्टी ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, गला सूख गया। यहां तक क्लियर हो गई? चलो अब हम बात करते हैं डिटेल में कि यूनिसेलुलर क्या होता है, फिर हम बात करेंगे डिटेल में कि मल्टी सेलुलर क्या होता है। ओके, तो चलो। यूनिसेलुलर हमारा दो वर्ड से बना हुआ है। किससे? एक होता है यूनी, यूनी का मतलब होता है वन, मतलब सिंगल, हाँ है ना। और सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल। क्या होता है? सेल। ठीक है। ऐसे ही मल्टी सेलुलर भी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक मल्टी, मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी, एक से ज्यादा। दूसरा सेलुलर, सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बनेगा उसको हम कहेंगे यूनिसेलुलर, और जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होगा, मल्टी सेल से मिलकर बना होगा, उसको हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर के बारे में। ओके ठीक, तो ध्यान सुनो। जो भी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो सबके सब किससे मिलकर बने होंगे? मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। एक सेल से ही मिलकर बने हुए होंगे। उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अब ये ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने हुए हैं तो इनके अंदर सिंगल सेल होगी, हाँ है ना। तो सिंगल सेल जो है वही कैपेबल होगी किसके लिए? परफॉर्मिंग दी ऑल लाइफ प्रोसेस। मतलब जीवन में, या जीवन में जितने भी प्रोसेस होंगे या जितने भी लाइफ प्रोसेस होंगे उन सारे के सारे प्रोसेस करने के लिए कितनी सेल रिस्पॉन्सिबल होगी? एक। कितनी सेल रिस्पॉन्सिबल होंगी? एक। जैसे कि रेस्पिरेशन, अगर सांस लेंगे तो वही एक सेल लेगी। एक्सक्रेशन, अगर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेंगे तो वही एक सेल काम करेगी। और अगर रिप्रोडक्शन भी करेंगे, एक से दो सेल बनाएंगे तो वो भी एक सेल काम करेगी, हाँ या ना। एक, चलो मेरी बात सुनो। मैंने बोला कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स होते हैं वो एक सेल से मिलकर बने होंगे और वही एक सेल उसकी जिंदगी के सारे काम करेंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि एक्सक्रिएशन, जैसे कि रिप्रोडक्शन, हाँ या ना। एग्जाम्पल, मान के चलो कि मैं घर में अकेला हूं, हाँ या ना। अब घर के बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना होता है, बर्तन साफ करने होते हैं, झाड़ू पोछा लगाना होता है, कपड़े धोने होते हैं। अब जब घर में मैं ही अकेला हूं तो बर्तन धोने का काम कौन करेगा? मैं ही करूंगा। खाने बनाने का काम कौन करेगा? मैं ही करूंगा। झाड़ू पोछा लगाने का काम कौन करेगा? मैं ही करूंगा। कपड़े धोने का काम भी कौन करेगा? मैं ही। क्यों? क्योंकि काम तो बहुत है लेकिन इंसान कौन है? अकेला। तो एक ही इंसान को तो सारे काम करने पड़ेंगे, हाँ या ना। तो ऐसे ही जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एक सेल होती है तो ये भी सारे के सारे काम कौन करेगा? एक ही सेल करेगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया एक सेल का बना हुआ है तो बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक सेल का बना हुआ है। पैरामीशियम एक सेल का मिलकर बना हुआ है। और आपका ईस्ट एक सेल का बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। ईस्ट जो है ना वो फंजाई के परिवार का मेंबर है। किसके परिवार का मेंबर है? फंजाई। ठीक है। जितनी भी फंजाई होती हैं लगभग लगभग सारी फंजाई किसमें आती हैं? मल्टी सेलुलर में। लेकिन एक फंजाई ऐसी है जिसके पास एक सेल है। मैंने क्या बोला? एक फंजाई ऐसी है जिसके पास एक सेल है। और वो फंजाई कौन सी है जिसके पास एक सेल है? याद रखिएगा, ईस्ट। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, याद रहेगा। अब हम आगे बात करें, किसकी बात करेंगे? तुम्हारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। किसके बारे में बात करेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। याद रहेगा। तो आगे देखो, अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे ये मेडअप होंगे किससे? मैनी सेल से। जाहिर सी बात है बहुत सारी सेल से मिलकर बने होंगे, हाँ है ना। दूसरा पॉइंट, आगे आगे देखो। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं, हाँ या ना। बिल्कुल हाँ या ना। तो याद रखिएगा, अब इनके पास डिफरेंट डिफरेंट सेल होंगी, हाँ या ना। तो मैंने क्या बोला? ये बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए हैं तो इनके पास क्या होंगी? डिफरेंट डिफरेंट सेल होंगी, अलग अलग सेल होंगी। और ये डिफरेंट डिफरेंट सेल
अलग अलग सेल जो है ये स्पेशलाइज होंगी इन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में। किसमें स्पेशलाइज होंगी? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में, अलग अलग कामों में माहिर होंगी अलग अलग सेल। ठीक है, इसी इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। आई बात समझ में? फिर से बताता हूं। अब मान के चलो हम 4 भैया हैं अपने घर में। कितने भाई हैं? 4। काम कितने हैं? 4। तो हम क्या करेंगे, हम 4 भाई जो हैं अलग अलग काम में एक्सपर्ट हैं, स्पेशलाइज हैं। जैसे कि मान चलो मैं झाड़ू पोछा लगाने में एक्सपर्ट हूं, तो मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगा। एक भाई मेरा खाना बनाने में एक्सपर्ट है, तो एक भाई मेरा खाना बनाएगा। एक भाई मेरा बर्तन साफ करने में है, तो एक भाई मेरा बर्तन साफ करेगा। एक भाई मेरे कपड़े धोने में है, तो वो कपड़े धोएगा। ठीक है, तो याद रहेगा, क्यों? काम ज्यादा थे और साथ में इंसान भी ज्यादा थे, हम भाई भी ज्यादा थे। तो हम सब भाइयों ने क्या करा, जो हमें काम अच्छे से करना आता हमने वो काम बांट लिया। हाँ या ना? हाँ या ना? तो जब हम काम बांट लेते हैं अपना, तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ या ना? जैसे कि आपको देखो एग्जांपल में बताता हूं। अब जो रेस्पिरेटरी सेल होंगी, देखो एक ज्यादा सेल होंगी, तो एक सेल कौन सी होगी? रेस्पिरेटरी सेल। अब जो रेस्पिरेटरी नाम की सेल होगी वो क्या करेगी? सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन करेंगी। क्या करेंगी? रेस्पिरेशन करेंगी। हाँ या ना? हाँ या ना? दूसरा, जो डाइजेस्टिव सेल होंगी वो क्या काम करेंगी? डाइजेशन काम करेंगी। कौन सा काम करेंगी? डाइजेशन का काम करेंगे। ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव सेल होंगी वो काम करेंगे सिर्फ रिप्रोडक्शन। किसका काम करेंगी? रिप्रोडक्शन में काम करेंगी। कोई दिक्कत यहां से आई बात समझ में? आ गया। अब सवाल ये आता है कि नेचर ने ऐसा करा क्यों? इनको एक सेल का रहने दिया, इनको बहुत सारे सेल का बना दिया। हाँ है ना? तो याद रखिएगा, पहले यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म आए, फिर आए मल्टीसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म। नेचर ने देखा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो एक सेल से मिलकर बना हुआ है, उन पे ना लोड ज्यादा पड़ रहा था। अब मान चलो मैं घर में अकेला हूं, तो मेरे पे लोड ज्यादा है, मेरे को खाना ही बनाना है, बर्तन भी साफ करने हैं, झाड़ू पोछा भी लगाना, कपड़े भी धोने हैं, तो लोड ज्यादा हो गया ना। तो नेचर ने कहा यार गलत बात है ये, हम एक काम करते हैं, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जिनके पास एक ज्यादा सेल होंगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाए जिनके पास एक ज्यादा सेल है, ताकि हर एक सेल एक एक काम करे। तो जो सेल पे पहले लोड पड़ रहा था बहुत सारे काम का, अब वो एक सेल एक काम करेगी, तो लोड कम हुआ नहीं हुआ? सेल पे लोड कम हुआ नहीं हुआ? हाँ या ना? बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? तो आगे देखो, अब हम बात कर लेते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में हमें मल्टी सेलुलर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, कौन कौन मिलेगा? आपके एनिमल, एनिमल के पास एक से ज्यादा सेल है तो क्या बोलोगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लांट, एक से ज्यादा सेल है तो क्या बोलोगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और आपके फंजाई, हाँ फंजाई, फंजाई के पास एक से ज्यादा सेल होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन एक फंजाई ऐसी है, एक फंजाई ऐसी है जिसके पास एक सेल है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? ईस्ट। अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ू। यहाँ तक सब क्लियर है?